हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आपको बैकग्राउंड कुछ अलग लग रहा है तो लेट मी टेल यू कि मेरा व्लॉग है आज का सऊदी अरेबिया से, रियाद से। हाँ, ज़िंदगी बड़ी बिज़ी चल रही थी लोगों, बहुत सारी चीज़ें थी और इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी नहीं किया है। फ्रेंड की बर्थडे थी, वहाँ बहुत मज़ा आया। फिर एक क्लोज़ फ्रेंड की कोई मुझे बुरी न्यूज़ मिली थी, उसमें बस आई वाज जस्ट ऑक्यूपाइड। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहें भी तो आप इसलिए शेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ वो आपके बारे में नहीं होती, वो किसी और के बारे में होती हैं, बट वो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं। सो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। बट देन आई थॉट कि जब मैं रियाद जाऊँगी, इस बार हम ज़रा थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आए हैं, आबिद का काम है और मैं अब आबिद के बगैर रहना नहीं चाह रही थी। सो आई थॉट कि आबिद के साथ ही मैं रहूँगी। हम एक फ्रेंड के घर रह रहे हैं और फ्रेंड इज़ मेकिंग श्योर दैट वी आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। सो मैं यहाँ से व्लॉग बनाऊँगी बिकॉज ऑफ कोर्स जब मैं इस तरह आती हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान में जो काम कर रही होती हूँ उसको मिस कर रही होती हूँ। तो वो एक बहुत मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ माई बीइंग, यू नो, फॉर योर ओन वैलिडेशन एंड कुछ क्रिएटिव करके, कुछ जो चीज़ मुझे करनी पसंद है वो करके मज़ा आता है व्लॉग्स बना के आप लोगों के साथ, दिस कनेक्शन दैट आई हैव विद यू गाइस। सो अभी ये हो रहा है कि आप कभी रहें किसी के घर ऐसे ज़्यादा टाइम के लिए। सो द फ्रेंड इज़ एक्सट्रीमली नाइस और आबिद और जो फ्रेंड है वो सुबह से काम पे जाते हैं और रात में आते हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। मगर ये है कि आई जस्ट ट्राई टू बी माइंडफुल कि कोई भी चीज़ जो मेरी तरफ से बोझ हो सकती है किसी के लिए वो ना हो। फिगर आउट कर रही हूँ। अभी सारे बैग्स जो हैं वो मैंने अनपैक किए हैं। बैग्स को मैंने ज़रा सही से रखा है कोने में। आबिद का वहाँ पे खोल के रखा है ताकि आबिद आए तो उसको आसानी हो जाए। और दिल मेरा बड़ा चाहता है आबिद की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने को, कपड़े, लेकिन आबिद में एक ज़बरदस्त बात है कि वो अपने कपड़े खुद ही काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज़ करता है। सो आई नो हमारी देसी मर्दों में नहीं होता, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बट आई एम गोना आस्क हिम कि उसका मैं कोई सिस्टम बना दूँ कि जब आपके पास एक डिफरेंट जगह होती है, ऐसे काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे आबिद के हैंग हुए हुए हैं, काम के कपड़े हैंग हुए हुए हैं। फिर हम रहते हैं यहाँ पे ग्रेनाडा विलेज के नाम से एक कॉम्पाउंड है रियाद में। सो उसके अंदर हम रहते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्टोर भी है। सो वहाँ से जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं ले आती हूँ। अभी तो नहीं लाई, आज तो आई हूँ मैं। आज आती बस मैं सो गई थी, फिर उठी, फिर ये सारा सामान वगैरह करी थी। लेकिन इंशाल्लाह कल से, अभी मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया है रियाद में, तो शाम में हम निकल सकते हैं। सो मेरी कोशिश है कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करें हम अपने फ्रेंड के घर में खाएँ पिएँ। खाने पीने से पहले हम ज़्यादा ला के रखते हैं बिकॉज बेसिक एटिकेट्स हैं गाइस। सो ये सीन है। अब इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी। अभी जो आप इसके बाद वाली वीडियो देखेंगे वो कल सुबह की होगी। जो मैं एक्टिविटीज़ कर रही होंगी वो आपको दिखाऊंगी। अगर आपको याद हो कि वो जो डॉग्स हैं और कैट्स हैं उनके साथ पे रह रही हूँ। और इतना मज़ा आ रहा है, मैं अपनी स्नोबेल को बहुत मिस कर रही हूँ। स्नोबेल जो है वो है मेरे इन लॉज के घर और वो बेसिकली आई भी वहीं से है, ठीक है। सो वो उन्हीं लोगों की बिल्ली थी बेसिकली। ये हो रहा है, मैं आपको मैं अल्फाज में नहीं बता सकती कि मैं स्नोबेल को कितना मिस कर रही हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में यहाँ पे हूँ। और इस बार टूरिस्टी चीज़ें जो भी ऑफ कोर्स हम कर रहे होंगे वीकेंड्स पे तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो मैं डेली लाइफ की चीज़ें यहाँ पे करी होंगी वो भी मैं बहुत शौक से दिखाऊंगी, लाइक वॉकिंग, गोइंग टू द जिम प्रॉब्ली, होपफुली। सो या, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। और बाय द वे मैं ये किताब पढ़ रही हूँ जो कि मैंने बड़े शौक से ट्रैवलिंग के लिए ली। एक मैंने ये लिया और एक मैंने ये ली है। दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक, मगर मैं ना जब ये बुक खोलती हूँ तो इतनी छोटी इसकी फ़ॉन्ट है कि फ़ॉन्ट कहते हैं, इतनी छोटी इसकी फ़ॉन्ट है कि मुझे मज़ा नहीं आता छोटी फ़ॉन्ट वाली चीज़ें पढ़ने में। बट दिस बुक इज़ वेरी फेमस, आई एम गोना रीड दिस एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक साइकियाट्रिस्ट से डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना, और ये कोई कोरियन बेस्ट सेलर टाइप चीज़ है। एंड अभी मैंने पहन लिया है अबाया, और हम कॉम्पाउंड में रहते हैं, यहाँ पे अबाया पहनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने नीचे नाइट सूट पहना हुआ था और मैं सोच रही हूँ कि आबिद के कपड़े मैं लॉन्ड्री में दे आऊँ बिकॉज़ फिर मैं कहीं भूल ना जाऊँ। आई जस्ट वांट टू गेट दिस डन। नैप लेके मैं उठ चुकी हूँ और दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये है बेनी जो आप पहले स्टेयर्स पे देख रही हैं और दूसरी है लिली।
मुझे इतना शौक़ है व्हेनेवर आई ट्रैवल, मुझे दूसरे मुल्कों के स्नैक्स खाने का, ट्राई करने का, चिप्स बिस्किट बहुत ज़्यादा शौक़ है। एंड आई रियली हैव टू कंट्रोल बिकॉज़ अब मैं वो कोई 20 साल की कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट नहीं रही हूँ। मैं स्टोर देख के खुश जाती हूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ कि एक चीज़ एक दिन मैं ट्राई करूँ बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में, लाइक अ स्नैक या जो एक गिल्टी प्लेजर होता है। एंड दिस इज़ द स्टोर। अंडे लेने हैं, आबिद के सॉसेजेस लेने हैं और मेरे कुछ स्नैक्स लेने हैं। जो लोग भी बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि इंडिया गेट के चावल आर द क्लोजेस्ट टू लाइक बासमती चावल जो हम कराची पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। एंड देन दे आल्सो हैव सम गरम मसालास बिकॉज ये कोई इंडियन पाकिस्तानी टाइप स्टोर है। चिकन भी है लेकिन चिकन स्किन के बगैर नहीं थी, सो मैं देखूँगी यहाँ से स्किन के बगैर चिकन आई एम श्योर कहीं से मिलती होगी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज़ फ्रेश, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैरायटी। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि ये जो मार्ट है ना, ये हमारी ईमार वाली मूव एंड पिक मार्ट से भी कहीं ज़्यादा साफ़ है। और ये कोई यहाँ का कोई बहुत फैंसी मार्ट नहीं है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग बट साफ़ सुथरा। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था लेकिन ये कुछ मज़े का नहीं है। चॉकलेट सूफ्ले है, लाइक अंदर से ऐसा मुझे फ़ील हुआ जैसे मार्शमेलो है, बट इट वाज नॉट लाइक रियली नाइस। वो सब खट्टा था एक्चुअली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये खट्टा क्यों था। सो मैंने और नहीं खाया। एंड यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए देखें कितनी क्यूट सी साइकिल, क्या क्या है ये आती है। और मेरा इंतहाई अनहेल्दी स्नैक इंडोमी के नूडल्स एंड चिकन सॉसेज। भाई आपको ट्रीट चाहिए? ट्रीट में नहीं दे सकती जानू, आपको प्यार दे सकती हूँ। ओके सो अभी हो रहा है रात का टाइम। आबिद इज जस्ट गोइंग टू कम बैक फ्रॉम वर्क और मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके मैं नीचे जाके मैं थोड़ी देर बाहर बैठूँगी। एंड ये क्यूटी पाई जो है ये आ गई हैं। आइए आइए, यस चाइना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बाकी के दोनों क्यूटीज़ हैं, लिली और बेनी, वो शायद कहीं चिल कर रहे हैं। एंड आई एम गोना सिट आउटसाइड फॉर अ बिट। ये अब जो है ना, वो अभी भी ठंड नहीं है लेकिन मौसम ऐसा है कि आप बाहर बैठ सकते हैं। पहले तो बहुत ही कोई क्रेजी सीन था और अभी मैं नहा के निकली हूँ तो बाहर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माया जो है वो कहीं इधर उधर चली गई है। लुक एट दैट लाइट, इतनी प्यारी वो लाइट किसी के घर पे लगी हुई है। अच्छा सो एनीवे ये सीन है और हम आए हुए हैं। सो आई एम गोइंग टू, आई थिंक पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, सॉरी मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैंने क्या बताया और क्या मैंने नहीं बताया। कि वी आर गोइंग टू बी इन रियाद फॉर अ वाइल, लाइक 1-2 महीने। एंड तभी मैं आते ही इस बार कोई मॉल्स नहीं भागी बिकॉज मुझे पता है इट्स नाउ लाइक अ सेकेंड होम टू अस। सो आई एम जस्ट गोना चिल एंड वो देखें मिश्का भी जो है वो आ गई है। और इसी जगह एग्जैक्टली बैठ के मिश्का ने एक काम किया था। मिश्का जानू ये क्या हुआ है? एक मिनट, ये मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। माया और मिश्का मुझे करने नहीं दे रही है बिकॉज माया को चाहिए ट्रीट और मिश्का मेरे गोद में आके उसने कुछ समझ नहीं आया मुझे कि क्या हुआ है। रुके जी जानू, अभी आपको ट्रीट नहीं मिल सकती क्यूरी, एडिक्शन हो गई है मैडम को ट्रीट से। मैंने कुछ भी जो है वो नॉटी हरकत नहीं की हुई थी इस बार, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है पिछली बार का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे मैं तो डर गई हूँ कि मैं अब ऊपर बेडरूम में आ गई हूँ वापस। हुआ क्या कि जब मैं पहली बार आई थी तो आई वाज लविंग एवरी लाइक कैट एंड एवरी डॉग। एक है मिश्का, एक है माया, एक तीसरी है मगर वो तो ज़रा स्ट्रे है, सो वो इतना कोई ह्यूमन बींग से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। सो मिश्का और माया का आप नाम सुना करेंगे व्लॉग्स में मेरे। मैं मिश्का को प्यार कर रही थी लेकिन मिश्का जो है ना वो पाउंडिंग स्टार्ट करती है तो उसके जो नेल्स हैं वो काफ़ी चुभते हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं अच्छा हाँ थोड़ी देर बाद। इतने में माया आई तो उसके नेल्स फॉर सम रीज़न ज़्यादा लंबे नहीं हैं और वो पाउंडिंग भी नहीं करती, उसको सिर्फ गोद में आना होता है। तो मैंने उसको गोद में लिया। मिश्का को इतनी ये बात फील हुई कि वो आई, sat on my lap, peed on my lap and इससे पहले कभी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि स्नोबेल ने भी कभी मेरे ऊपर ऐसे पी नहीं किया। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक यार क्या है। चेंज किया, शावर लिया,
अब मैं इतनी डर गई हूँ, मैं दूर दूर से मिश्का को प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर उसको अभी भी फील हो रहा है कि मैंने माया को ज़्यादा प्यार किया है तो वो आके ऐसी कोई हरकत कर सकती है। और एकदम मुझे कोई स्पॉट दिखा, मैंने कहा ये क्या है, शुक्र है कि वो पानी था, मैं पानी पी रही थी तो वो मेरा ही लाइक पानी गिरा हुआ था। सो या दैट्स दैट। एज आई टोल्ड यू कि रियाद का मौसम जो है वो अब बेहतर होने वाला है। मुझे आपने भी बताना है अगर आप गए हैं कभी रियाद कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। आई हैव अ लॉट ऑफ सजेशंस ऑलरेडी, लाइक बुलीवर्ड सिटी एंड एक रियाद बुलीवर्ड है और एक रियाद बुलीवर्ड सिटी है और काफ़ी सारी जगह हैं। सो आई विल ऑफ कोर्स गो देयर एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइज। अभी मुझे बहुत सारे PR पैकेजेस पे काम करना है, बहुत सारी कोलैबोरेशंस हैं जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी है। अभी फ़िलहाल तो मैं सारा जितनी भी हमारा लाइक यू नो द लगेज एंड एवरीथिंग, सो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ठीक से लगा रही थी, सो दैट कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। कल सुबह 7 बजे मैं जिम जाऊंगी आबिद के साथ एंड वहाँ पे कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर है, तो वहाँ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो आई थिंक मैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी ना मैं सिर्फ लाइक अगर आप बेड का भी हाल देखें, अभी मुझे बेड भी बनाना है। अभी मैं काइंड ऑफ लाइक एक टीदिंग फेज़ में हूँ जिसमें आई एम जस्ट लाइक अरेंजिंग थिंग्स, ड्रॉर्स में, क्लॉजेट्स में चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। एक बार सेट हो जाएंगी वो तो वो आपको दिखाऊँगी। एंड बस अगर रियाद की स्टोरीज देखनी है, घर की बाहर की, हाउ आई एम एक्सप्लोरिंग रियाद एंड हाउ आई एम स्पेंडिंग माई डेज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। आई शैल मीट यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।